सर 4 लाख से लेकर 7 लाख रुपए में एक बंदा प्लॉट खरीद सकता है। प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये एक मुर्गे पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी इतना पैसा उजाड़ चुके हैं पोल्ट्री में, वो हमें भी गालियां देते हैं, यूट्यूबर्स को भी, और उसके अलावा जो बड़े लोग इंपोर्ट करने वाले हैं उनको भी गालियां देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो अब हम नया ट्रेंड स्टार्ट करें, उसमें हम सबसे पहले जो है वो लोकल फार्मर का सोचें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसी चैनल के व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में माशाल्लाह से हम बर्ड पैराडाइज फार्म के ऊपर मौजूद हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडियन पैरट बी की जो शिपमेंट आई है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो इस शिपमेंट में हम मुलाकात करेंगे अहमद भाई से और बहुत सारे खूबसूरत बर्ड्स भी आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को दिखाए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए मुलाकात करते हैं अहमद भाई। जी दोस्तों, मेरे साथ अहमद भाई मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनसे इनके पैरट बी कसील के हवाले से मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी, सबसे पहले तो ये बताएं कितने बर्ड्स की शिपमेंट मंगवाई है? सर ऑलमोस्ट इस बार जो आई थी वो मोर देन 75 बर्ड्स थे। आपके बर्ड में और लोगों के बर्ड में क्वालिटी में क्या फ़र्क है? सर बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जोन से पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंडिया से जो ओरिजिनल ब्लड लाइन है पैरट बिग लॉन्ग टेल की, वो जोन सी फर्स्ट टाइम आई है पाकिस्तान में, हमने मंगवाई है। उसके अंदर अगर आप श्रीलंकन बर्ड की तरफ जाए ना, एक तो वो बर्ड का साइज़, उसका फेस, उसका प्रॉपर क्राउन फेस, उसकी जोन सी बीक है, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। वो आपको इंशाअल्लाह ताला फर्दर मैं आपको सारा दिखाता हूँ। सर मुझे ये बताएं, आपने श्रीलंकन और इंडियन बर्ड्स की बात की, तो आपके जो इस शिपमेंट में बर्ड आए हैं सब इंडियन बर्ड्स हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से इंडियन बर्ड मंगवाए हैं। जी अहमद भाई, ये बताइएगा कि आपने बताया कि जी हमने श्रीलंका नहीं इंडिया से बर्ड्स इंपोर्ट किए हैं, तो लोग श्रीलंका से अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, आपने इंडिया से मंगवाए हैं, तो क्या क्वालिटी पॉइंट्स में डिफरेंस है आपके बर्ड्स में और लोगों के बर्ड्स में? अजीम भाई बेसिकली जोन सा पैरट बिग लॉन्ग टेल असील है ना, वो जेन्युइनली जोन सी एक इंडियन ब्रीड है, तमिलनाडु की ब्रीड है। ठीक है, तो जोन सा इंडियन बर्ड है ना, अगर आप देखें ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइज़ में बहुत अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू क्या नाम है, साइज़ के एतबार से अगर बात करें तो हम श्रीलंकन बर्ड से, उसके बाद जोन से इसका फेस है ना, वो प्रॉपर कॉइन फेस के अंदर आया था। कॉइन फेस हम किस रेफरेंस से लेते हैं, जोन सी इसकी हमारी कॉम्ब है, ठीक है, वो प्रॉपर एक कॉइन शेप के अंदर होती है। और उसके अलावा जोन सी इसकी बीक है ना, वो ज़्यादा राउंड शेप में होती है एज़ कम्पेयर टू आपका श्रीलंकन बर्ड। और उसके अलावा इसकी टेम्पर टेल में होता है, जो इंडियन बर्ड है प्रॉपर टेम्पर टेल में होता है। और इसकी टेल की भी आप लेंथ देखेंगे तो बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात यह है कि जोन सी इसके नोके हैं ना, सरें हैं, जहाँ से हमारी टेल स्टार्ट होती है, वो जोन सी हैं इसकी बहुत मोटी होती हैं, क्योंकि टेल जितनी लॉन्ग होगी वो सरें उतनी मोटी होती हैं इंडियन बर्ड की, इसलिए बहुत मोटी होती है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से अहमद भाई ने आपको बताया जो निशानियां हैं, आप इन निशानियों को देखकर इंडियन बर्ड की पहचान कर सकते हैं। और इंडियन बर्ड की खासियत आप नाम से जानते हैं कि इंडियन पैरट बीक हैं, तो ये आपको जाहिर सी बात है कि बेहतर जो क्वालिटी बर्ड्स है वो इंडिया से ही मिलेंगे। अब अगर हमारे पाकिस्तान में भी आते हैं तो टॉप क्वालिटी के बर्ड्स किसी के भी बर्ड्स को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, उसमें कमियां होती हैं। लेकिन हम इसको बेहतर अंदाज से बना के, तो सर क्या फ़ायदा होगा? ये आप इतने महंगे बर्ड्स बता रहे हैं कि 4 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक पर पीस होता है, तो कोई दोस्त अगर ख़रीदता भी है तो वो क्या सोच के इतने महंगे बर्ड खरीदे? देखिए अजीम भाई, बात इतनी है कि अगर काम किया जाए, एक चीज़ है, अगर अब देखें कि ये एक ब्लड लाइन इस तरह की है कि जो पूरी दुनिया में इजीली नहीं मिलती, ठीक है, तो अगर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से प्योरिटी पे किया जाए,
तो ज़्यादा बेहतर है। कल को आपको उसका जो सा पे बैक है वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर आप आज ही इस तरह कर दें कि जी श्रीलंकन बर्ड भी बीच में ऐड कर दें, मीन्स कि लो क्वालिटी का बर्ड ऐड कर दें, तो जेन्युइन बात करूं तो आपको कल को एक्सपोर्ट भी तो करना है ना। अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी होगी, पाकिस्तान के पास अच्छी क्वालिटी होगी, आज अब अगर अच्छा बर्ड मंगाएंगे तो कल को एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी उतने ज़्यादा मिलेंगे। फ़ायदा लॉन्ग टर्म देखा जाए, ना कि शॉर्ट टर्म देखा जाए। अगर लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर 4 लाख से लेकर 7 लाख रुपए में एक बंदा प्लॉट खरीद सकता है, प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये एक मुर्गे पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। सर मुर्गे पे इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि प्लॉट पड़ा पड़ा आपको जो सा है ना पे नहीं करेगा। प्लॉट से आपने ले लिया है, उसने पता नहीं कब साल बाद जाके 1-2 लाख रुपए बढ़ाना है। इसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप ब्रीडिंग के जोन से प्रॉपर ब्रीडिंग के सारे असूल अगर आप उनको जानते हैं, रूल्स जानते हैं कि बर्ड को ब्रीड कैसे करवाना, हर एक बंदे का अपना अपना यहाँ पे स्ट्रैटेजी है। हर एक जितने भी ब्रीडर्स बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको ही पता, काफ़ी ज़्यादा ब्रीडर्स हैं। अगर आप ब्रीडिंग स्ट्रैटेजीज जानते हैं ना, तो ये माशाल्लाह आपको एक बहुत अच्छा पे बैक करता है। एक मंथली इनकम बहुत अच्छी दे जाता है, और एक शौक की शौक साथ चलता है, और एक बहुत अच्छा इनकम आ जाता है। सर बहुत सारे दोस्तों ने शामों में पैसा उजाड़ा, सुसेक्स में पैसा उजाड़ा, एस्ट्रोलॉब में पैसा उजाड़ा। अब मैं ये वीडियो लगा दूंगा, कई दोस्त कहेंगे जी ये क्या नया ट्रेंड लेके आ गए हैं, इंपोर्टरों को फिर से फ़ायदा पहुंचाएंगे, हमारे लोकल ब्रीडर जो हैं वो रुल जाएंगे। तो हमने तो बेसिकली उनको फ़ायदा पहुंचाना है, उनके फ़ायदे की कोई बात बताएं। सर देखिए, अगर अब मैं लोकल ब्रीडर्स पे बात करना चाहूँ ना, तो बात इस तरह है कि हर एक चीज़ का आपको पता होगा कि हमेशा जो चीज़ चलती है वो सप्लाई एंड डिमांड पर चलती है। लेकिन अगर आप पैरट बीक की साइड पर जाएँ ना, तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही एक ऐसी ब्रीड है जो कि है ही नहीं, इंडिया के अलावा है ही नहीं कहीं। बहुत कम, थोड़ी बहुत आपको श्रीलंका में मिलेगी, और वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलेगी, गारंटेड, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ये एक वो इस तरह की ब्रीड आ जाती है कि जिसके ऊपर अभी तक तो हमें यूरोप से आ रहे हैं, इवन यूरोप वाले कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए, क्या नाम है, इंडियन पैरट बीक चाहिए। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे ईरान से आ रही हैं, इराक से आ रही हैं, तुर्की से आ रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें जो सी है उसकी एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो बात इसी तरह है ना कि जिसकी एक्सपोर्ट के ऊपर डिमांड ज़्यादा है और जिसकी हम एक्सपोर्ट कर सकें, वो चीज़ के ऊपर अगर हम वर्किंग करेंगे तो सर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा पेबैक मिलेगा उसका। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम 22 करोड़ की आबादी को छोड़ के दुनिया की अरबों की आबादी में चले गए हैं, तो वो हमारी सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। अब देखें, अब मैं अगर बात करूँ दूसरी ब्रीड्स की, आप शामू की बात कर रहे हैं, शामू ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में फैला हुआ है। यूरोप कितने कंट्रीज़ हैं, एक नहीं है यूरोप, एक कंट्री नहीं आता, वो इतने कंट्रीज़ में ऑलरेडी फैला हुआ था। तो यार उसने बहुत ज़्यादा देर नहीं था चलना। लेकिन ये देखें कि सिर्फ इंडिया में है या श्रीलंका में है, तो आगे अब आकर पाकिस्तान में आना स्टार्ट हुआ। अभी तक यूरोपियंस के हाथ भी ये बर्ड नहीं लगा, प्रॉपर नहीं लगा, ठीक है। तो यही है ना उसका कि आगे अब शुक्र अल्लाह का कि हमने मंगवाए हैं, तो अब इसके ऊपर आगे वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर यही होगा कि जिस तरह यूरोप से पाकिस्तान में इतनी शिपमेंट्स आई हैं, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान से जब यूरोप में शिपमेंट्स जाएंगी ना, तो बात वही रहेगी कि अगर मैं करूँ एक बात, तो इंशाल्लाह ताला मुल्क की इकॉनमी भी बेहतर होगी। वर्किंग करें इसके ऊपर। जी दोस्तों, माशाल्लाह से आपने प्लॉट ख़रीदने का जो फ़ैसला है उसको रिफ्यूज़ कर देना है, और अहमद भाई की बातों में इतना दम है कि आप प्लॉट नहीं ख़रीदेंगे, आप ये पैरट बीक पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इससे आप हमारे मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करेंगे, हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करेंगे, और इसको एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सर एक्सपोर्ट लेवल की बातें तो बाद में करेंगे, अभी तो हम पाकिस्तान के लोकली बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ऑलरेडी इतना पैसा उजाड़ चुके हैं पोल्ट्री में, वो हमें भी गालियाँ देते हैं, यूट्यूबर्स को भी, और इसके अलावा जो बड़े लोग इंपोर्ट करने वाले हैं उनको भी गालियाँ देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो अब हम नया ट्रेंड स्टार्ट करें, उसमें हम सबसे पहले जो है वो लोकल फार्मर का सोचें। तो आपने एक्सपोर्ट की बात की, क्या ऐसा वाकई हकीकतन है कि आपके पास किसी किस्म का भी एक्सपोर्ट का ऑर्डर है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक नहीं, मिनिमम कुछ नहीं, 5 से 6 कंट्रीज़ हैं जहाँ से एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। उनकी कुछ पेमेंट्स भी आ चुकी हैं, ठीक है, और हम उनके ई चालान्स के ऊपर ही वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये वाली खुशखबरी अनकरीब आपको मिल जाएगी। बेसिकली हम लोग सारे फार्म के ऊपर होते हैं, ठीक है, हमने फार्म को संभालना होता है, वो बड़े भाई संभालते हैं, आपको पता है, राना मौजम भाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो वर्किंग जब जैसे ही कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह ताला सारों को खुशखबरी मिलेगी। इसलिए हम इसके ऊपर इतनी जी जान से वर्किंग कर रहे हैं पैरट बीक के ऊपर, क्योंकि हमें खुद इसकी बहुत अच्छी एक वो मिली है। अहमद भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है इस वक्त मेरा, कि पिछले 2-3 साल में पोल्ट्री को एक बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह के अरूज मिला, हम भी उस अरूज में शामिल थे। तो आप पैरट बीक को कैसा देख रहे हैं? मैं 2 साल पहले की अगर अपनी वीडियोस बताऊं तो कहीं पे भी जाते थे, किसी भी फार्म को विज़िट करते थे, तो ये कहा जाता था कि भाई कहीं पैरट बीक्स दिखाएं।
तो आपके पास माशाल्लाह इतने आ गए हैं, तो इनके में और जो बाकी ब्रीड जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह के आम हो चुकी हैं, और उनमें और इनमें कैसा फ़र्क देख रहे हैं आप? अजीम भाई, उन ब्रीड्स में जौन सी हमारी पहली फैंसी ब्रीड है, बीच में शामू भी इंक्लूडेड है। ये जौन सी ब्रीड है इनकी और पैरट बीक जौन से हैं, इनकी जौन सी ब्रीडिंग का जौन सा वो है ना प्रोसीजर, वो टोटल अलग है। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन उनसे बहुत कम है। ठीक है, इनकी उस तरह प्रोडक्शन नहीं है। अगर आप कहें कि ये आने वाले 1 साल के अंदर ही आम हो जाएंगे तो ये एक नामुमकिन सी। और दूसरा ये है कि ये एक दूसरी बात जो सी है इसका कि आम होना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया से लाने में 2 से 3 ममालिक से घूम कर आता है, बट उसके लिए पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। तो मिनिमम भी अगर एक शिपमेंट आती है तो 3 माह के अंदर आती है। ये शामू की तरह या और जौन सी यूरोपियन हमारी शिपमेंट्स हैं उनकी तरह हर 5वें दिन या हर हफ्ते हम नहीं मंगवा सकते, क्योंकि उधर की पेपर वर्क आसान है। अहमद भाई, इस वक्त आपके फार्म के ऊपर जो बर्ड्स मौजूद हैं, अगर इनके कलर स्कीम पे बात की जाए तो किस किस कलर के बर्ड्स इस वक्त मौजूद हैं? अजीम भाई, हमारे पास वाइट कलर में पड़ा हुआ है इस वक्त। ठीक है, और उसके अलावा कुकू ग्रिल के अंदर पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि पीला जावा पड़ा हुआ है, स्लेटा लाखा पड़ा हुआ है। इस तरह के मुख्तलिफ कलर्स हैं जो कि हमारे क्या नाम है ऑलमोस्ट असील के कह सकते हैं कि जेनेरिक कलर हैं। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे पड़े हुए हैं। और सर, अगर चिक्स की बात करें तो किस किस एज के चिक्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? इस वक्त हमारे पास 15 डेज से ऑलमोस्ट 15 डेज़ के पड़े हुए हैं चिक्स जोन से, क्योंकि ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो जो ऑर्डर्स हैं हम वही कंप्लीट कर रहे हैं। 15 डे का चिक होता है तो हम अपना जोन सा ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं उसी वक्त। सर, ब्रीडर सेल कर रहे हैं या चूज़े सेल कर रहे हैं? सर फिल वक्त चूज़े सेल कर रहे हैं। ब्रीडर के सेल की कोई ऑप्शन नहीं? फिल वक्त ब्रीडर के नहीं, फिल वक्त नहीं है। फिल वक्त इस वक्त कोई नहीं है। इस वक्त ब्रीडिंग के ऊपर है जो भी बर्ड है हमारा। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप इनके ब्रीडर बर्ड जो हैं वो पूरी वीडियो में देख चुके हैं, और माशाल्लाह से आपने ज़रूर कमेंट में बताना है कि इनका कौन सा बर्ड जो है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। अहमद भाई, आपने बताया कि आप अपने फार्म पे ब्रीडर सेल नहीं कर रहे, सिर्फ चूज़ा सेल कर रहे हैं, तो सर इंपोर्ट करते हैं, ब्रीडर बेचते हैं, तो आपके ना बेचने की वजह क्या है? अजीम भाई, बेसिकली ब्रीडर ना बेचने की वजह ये है कि जैसे ही ब्रीडर सेल आउट होते हैं ना, मार्केट के अंदर ब्रीडर्स आते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्रॉस ब्रीड की वजह से जो सी ब्रीड है उसके अंदर क्रॉस ब्रीड जैसे ही आती है आपको पता है ब्रीड तबाह होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो लोग जहाँ पे लालच है उस तरह के काम उस जगह पे काम लाजमी होंगे। इस वजह से सिर्फ हमने प्योर ब्लड लाइन को मेंटेन करने के लिए ब्रीडर नॉट फॉर सेल है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम चिक सेल कर रहे हैं। अच्छा, और रजीम भाई, दूसरा ये है कि इंडियन जो सा बर्ड है ना रोज़ रोज़ पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से भी हम इसको सेल नहीं करना चाह रहे, ताकि क्या नाम है इंडियन बर्ड हम रोज़ तो नहीं हम मंगाएंगे। तो इस वजह से हम इसको खुद ही ब्रीड करवा के इसकी जस्ट ब्रीड ही सेल करना चाहते हैं। सर, हमारे देखने वालों को अपनी लोकेशन बताइएगा। सर, हमारी लोकेशन मांगा मंडी, लाहौर। और अगर कोई दोस्त आपसे रब्ता करना चाहे तो किस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है? सर, हमारे क्या नाम है सईद अब्दुर्रहमान शाह साहब बड़े भाई हैं मेरे। ठीक है, आप उनके नंबर पर कर सकते हैं 0311403031 ठीक है, 4031 460। ठीक है, तो यह शाहजी का नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं इजीली। जी, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अहमद भाई से जो मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छी रही, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश की हैं, और बहुत से खूबसूरत बर्ड्स इंडियन पैरट बीक जो है वो आपको दिखाने की भी कोशिश की गई है। तो आपने जो चीज़ इस वीडियो में पसंद की और जो नापसंद की वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सब दोस्तों को नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।